बिहार सरकार को, मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी करना होगा जल्द से जल्द। सरकार तो केवल और केवल बच्चों की शिक्षा के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के साथ केवल और केवल मजाक पे मजाक किए जा रही है। बारिश तेज है जंतर मंतर पर, लगातार यहाँ पे रिपोर्टर्स और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी के जो एक तरीके से सभी के अंदर जो उनकी दम है वो पूरी तरीके से जोरों शोरों पे मनीष कश्यप जी के लिए आप आवाज उठाने हैं। या ऐसी क्या खास वजह है मनीष कश्यप जी के लिए आवाज उठाने? क्योंकि वो सत्य का साथ दे रहे थे, केवल और केवल सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए हम मनीष कश्यप जी के साथ थे। और हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सत्य का साथ देगा और जो कि ऐसे बिहार सरकार जैसी सरकारों का जो लिस्ट है घोटालों की वो सामने लाने का काम करेगा। हम हर उस व्यक्ति का साथ देंगे जो सरकार के काले कारनामे सामने लाने का काम करेगा। हमने सत्य की बात की, हमने देखा 2014 के बाद कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सत्य लेकर आए और सरकार पर सवाल उठाए, उन पर भी कार्रवाई की गई। अभी यूपी में ही हाल ही फिलहाल में एक नेता से सवाल करने पे जेल के पीछे भेज दिया, उनके लिए आपने? बिल्कुल, देखिए पत्रकार जो होता है उसका एक धर्म होता है, उसका कर्म होता है कि वो सच बोले। आप भी एक पत्रकार हैं तो उसका कर्म होता है कि वो सत्य को सामने लाए। पत्रकार अपना काम करने से पहले ये नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, मुझ पे एनएसए लगा दिया जाएगा या मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, कोई मुझे मार जाएगा। पत्रकार ये नहीं सोचता, पत्रकार केवल अपना कर्म करता है और मनीष कश्यप जी भी अपना कर्म कर रहे थे, केवल और केवल सत्य को सामने लाने का काम। फर्जी वीडियो का उन पे मामला है कि फर्जी वीडियो चलाई इन्होंने इस तरीके से। जी बिल्कुल, लेकिन आप एक फर्जी वीडियो के लेके आप एक पत्रकार के ऊपर एनएसए नहीं लगा सकते। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि आप केवल और केवल एक देशद्रोही पे लगा सकते हैं जो देश का बुरा चाहता हो, जिससे देश को खतरा हो। लेकिन मनीष कश्यप तो देश का ही बेटा है, उसने बिहार के बच्चे जो देश का आने वाला कल है, जो देश का फ्यूचर है, उन बच्चों की शिक्षा के साथ जो मजाक हो रहा था, मनीष कश्यप ने अगर वो सच सामने लाने की कोशिश कर दी तो बिहार सरकार को इतना क्यों बुरा लग रहा है? एनएससी और यूपीए तो काफी लोगों पे लगा है। अभी एनआरसी का जब धरना प्रदर्शन हुआ था, तमाम लोगों ने सरकार से सवाल किए, सवाल पूछे, उनको जेल के पीछे डाल दिया, तो किसी एक पत्रकार के? जी हम इतना कहेंगे, देखिए आप एनएसए एक पत्रकार पर नहीं लगा सकते, और अगर लगा भी दिया है तो बिहार सरकार को जल्द से जल्द हटाना होगा। बिहार सरकार को, मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी करना होगा, जल्द से जल्द बरी करना। एक ही पत्रकार के लिए बोल रही है कि एनएससी नहीं लगाना चाहिए, तमाम पत्रकार जो सवाल पत्रकारों के लिए बोल रहे हैं। अगर पत्रकार ने कुछ गलत किया है तो ही केवल आप एनएसए लगाइए, लेकिन मनीष कश्यप ने कुछ गलत नहीं किया। मनीष कश्यप ने जो सच है केवल उस सच को सामने लाने का काम किया, तो सच को देख के तो कानून तय करेगा ना कि सच बोला है झूठ बोला है, उसके जी बिल्कुल, तभी तो कह रहे हैं, अभी जो कपिल सिब्बल जी हैं उनके पास में कोई सबूत नहीं है ना एनएसए के लिए, तभी तो वो डेट पे डेट लिए जा रहे हैं ना कोर्ट से। अब कोर्ट ने खुद सवाल कर दिया कि आपने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए तो लगा दिया, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो दीजिए। अब मनीष कश्यप ने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, देश के हित में काम किया है, वो उन्होंने कुछ देश का बुरा नहीं चाहा, तो फिर आप मनीष कश्यप के खिलाफ एनएसए जैसे इतने बड़े आरोप का सबूत कहाँ से लाएंगे? इसीलिए कपिल सिब्बल जी तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको डेट पे डेट मिलती रहे, लेकिन उनसे हम इतना ही कहना चाहेंगे, आप जितनी कोशिश कर लीजिए, एक ना एक दिन तो मनीष कश्यप जी बाहर आके ही रहेंगे। और एक सवाल फिर वही है कि आप सिर्फ मनीष कश्यप क्यों, तमाम उन पत्रकारों के लिए आप क्यों नहीं खड़े? हम देखे बारिश में भी आपके हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल, लेकिन हम मनीष कश्यप के लिए इसलिए खड़े क्योंकि उन्होंने केवल सच बोला है। एक सत्य की पत्रकार है जो सच बोलते हैं। एक सत्य की लड़ाई हुई थी त्रेता युग में, श्री राम ने लड़ी थी। एक सत्य की लड़ाई हुई द्वापर युग में, श्री कृष्ण ने लड़ी। और एक सत्य की लड़ाई आज कलयुग में हो रही है जो मनीष कश्यप ने लड़ी, जो कि बच्चों के साथ में, जो शिक्षा के साथ में। आप एक बात बताइए, मैं भी 19 साल की हूँ, न्यू जनरेशन है हमारी, न्यू जनरेशन इतना तो समझ है कि ये देख सके कि कौन हमारा भला चाहता है, कौन बुरा चाहता है। बिहार के लोगों में इतना दिमाग होता है कि मोस्टली बड़े बड़े एग्जाम, यूपीएससी जैसे, नीट जैसे, मोस्टली बिहार के लोग ही क्रैक करते हैं। तो बिहार के लोगों में इतना दिमाग नहीं है क्या कि वो ये देख सके कि उनका हित कौन चाहता है? मनीष कश्यप चाहते हैं, वहाँ की सरकार चाहती है। वहाँ की सरकार तो केवल और केवल बच्चों की शिक्षा के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के साथ केवल और केवल मजाक पे मजाक किए जा रही है, उनको दबाई जा रही है, उनकी आवाजों को दबाई जा रही है, और आवाज दबाने का काम ही बिहार सरकार मनीष कश्यप। आप काफी हौसला आपके बुलंद है, आप लगातार सच्चाई की बात कर रही हैं,
तो आप एक महिला है, सामने महिला पहलवान बैठी हुई है, एक बड़े सेंसिटिव मुद्दे को लेकर बैठी हुई है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम केवल इतना कहेंगे जो सच होता है ना, आप यहाँ देख लीजिए कितने लोग हैं और वहाँ देख लीजिए कितने लोग हैं। सत्य के साथ में केवल 2-4 लोग ही दिखते हैं। आप कह रहे हैं वो लोग झूठ पे बैठे हुए हैं। जी, हम ये नहीं कह रहे, उनका भी फैसला न्यायपालिका देगी। जिस प्रकार मनीष कश्यप के साथ में महिला होते आप कह रही हैं, जब इसमें भी तो न्यायपालिका अपना फैसला देगी ना, आप इस पे आवाज उठा रही है, उस पे आप कह रही हैं बिल्कुल, अगर उनके साथ में भी गलत हुआ है तो वो न्यायपालिका पर भरोसा रखे। हमारी देश की जुडिशरी इतनी ताकत है कि वो न्याय को देख सके। कहते हैं कानून अंधा है, लेकिन कानून अंधा नहीं है। कानून आपका पूर्णतः सहयोग करेगा। मनीष कश्यप 7 दिन एक FIR दर्ज होने में लग जाती है, कानून है इस देश के अंदर, नेता को बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि FIR जो हो रही है अब इतनी लेट हो रही है। केरला के अंदर कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, उनकी तो FIR तक नहीं होती है। इतनी लड़कियां हैं, कम से कम भी 30 से 50 हजार लड़कियां वहां से गायब हो चुकी हैं पिछले 10-12 सालों में। लेकिन वहां की लड़कियों के कुछ ही ऐसी है 400-500 लड़कियां जिनकी FIR हुई। केरला की गवर्नमेंट भी कौन सी FIR? एक राज्य की बात नहीं कर रही है, तो देश की बेटियां जब जीत के आई थी सबने इनको बाहों में लिया था कि देश की बेटियां, तमाम बड़े लोगों ने, तो इनकी बात कैसे हमें गर्व है, ये हमारी देश की बेटियां हैं। आप जाएंगे उधर समर्थन देने? अगर वो सही है तो हम उनका समर्थन जरूर अगर मतलब आप कह रही हैं सही नहीं है, आप ये कह रही हैं। अगर वो सही है तो हम उनका समर्थन जरूर देंगे। हमें पता है अगर उनके साथ गलत हुआ है तभी वो बैठी है। देश की बेटी इस तरह नहीं बैठती। देश की बेटी अपनी इज्जत के लिए अगर लड़ती है तो अगर वो सही होती है केवल तभी लड़ती है। हमें पता है, हम उनका समर्थन भी जरूर। आप जाएंगी समर्थन? बिल्कुल, अगर वो चाहेंगी तो हम। अगर क्यों बोल रही है, मतलब मैं, अगर वो चाहेंगी तो हम जरूर जाएंगे। वो तो कह चुकी है सभी तमाम। बिल्कुल, हम ऐसी देश की बेटियों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक ऐसी बेटियों के साथ गलत होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बोल रही है समर्थन देने जाऊंगी, बट अगर बोल रही है तो इसमें कई सवाल उठते हैं कि एक तरफ बोलिए समर्थन दूंगी और एक तरफ कह रही है कि अगर सही होंगी तो समर्थन दूंगी।